सोच के देखो, आपके गले में एक नोड्यूल है जो पानी से भरा हुआ है। डॉक्टर एफएनसी से फ्लूइड निकालते हैं, 3 महीने बाद वापस भर जाता है। 4 बार ये साइकिल होती है। आखिर में सर्जन कहते हैं गला खोलना पड़ेगा। क्या एक ऐसा प्रोसीजर एग्जिस्ट करता है जो हीट से नहीं, अल्कोहल से काम करता है, जो 20 मिनट में सिस्ट को लिटरली सील कर देता है और परमानेंट सॉल्यूशन देता है? जवाब है हाँ। आज एक वीडियो में जो प्रोसीजर हम बात करने वाले हैं, इंडियन पेशेंट्स को उसकी शायद नाम ही नहीं सुना है, जिसको कहते हैं इथेनॉल एब्लेशन। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरुण गुप्ता हूं, दिल्ली बेस्ड इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट। इस सीरीज में हम उन आईआर प्रोसीजर्स की बात करते हैं जो मॉडर्न मेडिसिन के कोने कोने में है, लेकिन इंडियन पब्लिक तक ये बात पहुंचती नहीं है। आज एक प्रोसीजर इंटरेस्टिंग है इसलिए क्योंकि ये हीट बेस्ड आरएफए या माइक्रोवेव से टेक्निक से नहीं, बिल्कुल अलग है। यहाँ हम अल्कोहल, यस, मेडिकल ग्रेड अल्कोहल यूज करते हैं, और ये सिर्फ थायराइड में नहीं, कई अदर बॉडी पार्ट्स में भी ये टेक्निक यूज होती है। तो चलिए समझते हैं। इस वीडियो की इंस्पिरेशन मेरी ओपीडी पेशेंट्स की एक 33 इयर्स की एक आईटी प्रोफेशनल से आई। थायराइड में 5 सेंटीमीटर का सिस्टिक नोड्यूल था। एफएनएसी में पहली बार फ्लूइड निकाला, बायोप्सी बिनाइन आई, 3 महीने बाद सिस्ट वापस आ गई। पेशेंट ने के गले में हैवीनेस, दूसरी एफएनएसी सेम, यही तीसरा एस्पिरेशन, सिमिलरली ये कई बार हुआ। पेशेंट फ्रस्ट्रेट था, फैमिली कंफ्यूज थी, सर्जिकल रेफरल लिया गया, पार्शियल थोरेक्टोमी प्लान की गई, लेकिन मेरे पेशेंट मेरे पास रेफर्ड हुए एक सेकंड ओपिनियन के लिए। उनका सवाल जेन्युइन था, डॉक्टर साहब सिर्फ पानी निकालने के लिए गला खोलना पड़ेगा? मैंने उसे एक अलग प्रोसीजर डिस्कस किया। यही एक एथेनॉल एब्लेशन की स्टोरी शुरू होती है। एक ब्यूटीफुल सिंपल कॉन्सेप्ट जो कोरियन और इटालियन डॉक्टर्स ने 1990 में डिफाइन किया था। तो पहले समझते हैं कि थायराइड सिस्टिक नोड्यूल्स होते क्या है। थायराइड नोड्यूल्स 3 कैटेगरीज में बेसिकली आते हैं। प्योरली सॉलिड, जो कि सबसे कॉमन है, प्योरली सिस्टिक, जो कम केसेस में होते हैं, और मिक्स्ड सॉलिड सिस्टिक, जिसको हम इंटरमीडिएट कहते हैं। प्योरली सिस्टिक या प्रीडोमिनेंटली सिस्टिक नोड्यूल्स जिसमें 70-80% से ज्यादा फ्लूइड कंटेंट हो, एक यूनिक प्रॉब्लम प्रेजेंट करते हैं। आरएफए या हीट बेस्ड एब्लेशन इन पर इफेक्टिव नहीं होता, क्योंकि हीट सॉलिड टिश्यू को कोगुलेट करती है, फ्लूइड को नहीं। और सिंपल एफएनएसी ड्रेनेज टेम्परेरी होता है। सिस्ट लाइनिंग जो एपिथेलियम होती है वो इंटैक्ट रहती है, जो फ्लूइड्स होते हैं वो फिर से भर जाते हैं। इसकी वजह से रिकरेंस इनएविटेबल है। सिम्प्टोमेटिक सिस्टिक नोड्यूल्स में कॉस्मेटिक विजिबल बल्ज देखने को मिलता है, प्रेशर फीलिंग होने लगती है, सोलिंग में कभी कभी डिस्कम्फर्ट होता है, कभी कभी रैपिड एक्सपेंशन के एपिसोड्स जिसमें इंट्रासाइक्लिक ब्लीडिंग एक कॉज होता है। सर्जरी इसका ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट ला है, लेकिन बड़ा प्रोसीजर है, फंडामेंटली एक बिनाइन सिस्ट के लिए ओवरडू है। इथेनॉल एब्लेशन या ईएए इस प्रॉब्लम का एक एलिगेंट सॉल्यूशन है। प्रोसीजर वाले दिन पेशेंट को प्रोसीजर रूम में ले जाते हैं, लोकल एनेस्थीसिया गले की स्किन पे दिया जाता है। अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में पहला स्टेप होता है डायग्नोस्टिक एस्पिरेशन। एक थिन निडल, यूजुअली 18 गेज की निडल से सिस्ट के अंदर डाली जाती है। सारा सिस्टिक फ्लूइड एस्पिरेट करते हैं। कंप्लीट ड्रेनेज इंपॉर्टेंट है। फ्लूइड कलर, कंसिस्टेंसी, ये सब नोट किया जाता है। फिर क्रिटिकल स्टेप होता है एस्पिरेटेड वॉल्यूम का रफली 50% कैलकुलेट किया जाता है। इसी इक्विवेलेंट वॉल्यूम में मेडिकल ग्रेड इथेनॉल, यूजुअली जो 95 to 99% प्योरिटी वाला होता है, तैयार करते हैं। सेम नीडल के थ्रू इथेनॉल को स्लोली उस कैविटी में इंजेक्ट करते हैं। इथेनॉल सिस्ट की लाइनिंग, जो एपिथेलियल लाइनिंग है, इसको डिस्ट्रॉय करता है। प्रोटीन डीनेचुरेशन से सेल डेथ होती है, और ये लाइनिंग ही थी जो फ्लूइड प्रोड्यूस कर रही थी, अब इनकैपेसिटेटेड हो जाती है। इथेनॉल सिस्ट में 5 से 10 मिनट रिटेन करते हैं, फिर वापस एस्पिरेट करके पूरा निकाल लेते हैं। सिंगल सेशन में प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। टोटल टाइम 20 मिनट्स, लोकल एनेस्थीसिया, सेम डे डिस्चार्ज। देखिए, इसके आउटकम्स बहुत ही एक्सेलेंट होते हैं सेलेक्टेड सिस्टिक नोड्यूल्स के लिए। सिंगल सेशन में 90% केसेस में सक्सेसफुली कंप्लीटली सिस्ट कैविटी कोलैप्स हो जाती है, लाइनिंग डिस्ट्रॉय हो जाती है, फ्लूइड वापस अक्युमुलेट नहीं करता। लार्जर या रिकरेंट सिस्ट में 2 से 3 सेशंस नेसेसरी हो सकते हैं, जो कि यूजुअली हम 6 से 8 हफ्ते के इंटरवल पे रखते हैं।
लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी है, पब्लिश सीरीज बताती है 98 to 99% केसेस में सस्टेन्ड रिस्पॉन्स होता है। एलिजिबिलिटी क्या है इस तरह के पेशेंट्स की? प्योरली सिस्टिक या प्रीडोमिनेंटली सिस्टिक नोड्यूल्स होना चाहिए, एफएनएसी पे कंफर्म्ड बिनाइन होना चाहिए, सिम्टोमेटिक या कॉस्मेटिकली कंसर्निंग होना चाहिए, पेशेंट विलिंग फॉर प्रोसीजर इंटरवेंशन होना चाहिए। एक्सक्लूजन क्या है? सॉलिड कंपोनेंट ज्यादा है तो इथेनॉल काम नहीं करेगा, यहां माइक्रोवेव एब्लेशन कंबाइन कर सकते हैं इसके साथ। सस्पिशियस इमेजिंग फीचर्स हैं, इनेबिलिटी टू मेंटेन स्टिल पोजीशनिंग, साइड इफेक्ट्स मिनिमल होते हैं, ट्रांजिएंट बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग इथेनॉल इंजेक्शन, माइल्ड डिस्कम्फर्ट 1 से 2 दिन तक हो सकता है। कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, अल्कोहल बॉडी में सेफ है? यस, इथेनॉल लोकली एक्ट करता है सिस कैविटी में, सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन नहीं के बराबर होता है। टेस्टेड सेफ्टी प्रोफाइल डिकेड से है। रिकरेंस होता है, देखिए सेलेक्टेड गुड रिस्पॉन्डर्स में रिकरेंस रेट 5% है एट 5 ईयर्स। रिकरेंट केसेस में रिपीट इथेनॉल एब्लेशन इजीली पॉसिबल होता है। माइक्रोवेव एब्लेशन और इथेनॉल एब्लेशन में डिफरेंस क्या है? देखिए, माइक्रोवेव एब्लेशन या आरएफए हीट बेस्ड सॉलिड टिश्यू के लिए है, इथेनॉल एब्लेशन केमिकल बेस्ड सिस्टिक फ्लूइड फील्ड लीजन्स के लिए। कभी कभी हम इनको कंबाइन भी करते हैं। दोस्तों, अगर आपके किसी परिवार मेंबर को सिस्टिक थायराइड नोड्यूल्स डायग्नोस हुआ है और बार बार एस्पिरेशन के बाद रिकरेंट फ्लूइड एक्युमुलेशन हो रहा है, सो बिफोर कंसीडरिंग थायराइड सर्जरी प्लीज एक इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट के साथ इथेनॉल एब्लेशन ऑप्शन डिस्कस करें। बहुत सेंटर्स में ये प्रोसीजर्स अवेलेबल है, एक माइनर प्रोसीजर जो मेजर सर्जरी से आपको बचा सकता है। सेव कर लीजिए इस वीडियो को, शेयर जरूर कीजिएगा, किसी की अननेसेसरी थायराइड सर्जरी अवॉइड हो सकती है। नेक्स्ट वीडियो में हम थायराइड के टॉपिक कंप्लीट करके किडनी और यूरोलॉजिकल प्रोसीजर्स की तरफ बढ़ेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।